सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि में जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है उसी तरह उसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल हटाते या प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है। ऐसे में आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए? नवरात्रि में जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है उसी तरह इसे हटाना जरूरी है। गलत तरीके से नारियल को हटाते या प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है। कलश से नारियल को गलत तरीके से हटाने से नवरात्रि की पूजा का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति की देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या होता है? हालांकि इस तरह के सवाल कई लोगों के मन में होते हैं। जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। कलश स्थापना में रखे नारियल का क्या करें? पहला, पूजा स्थल पर रखें। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करने से 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रसाद के रूप में खाएं। नवरात्रि में स्थापित कलश के रूप में रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप माँ से सुख समृद्धि पा सकते हैं। इसके साथ चावल भी प्रवाहित करें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जय माँ दुर्गा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें।